हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद एसएसएन चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं हूं गुलशन शर्मा और आप देख रहे हैं स्टडी विद एसएसएन। तो इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें और जितने सारे लोग हैं वो सारे को शेयर कर दें ताकि आपके साथ साथ जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारा का सारा देख सके। ठीक है ना। पिछला का वीडियो मैंने डाल चुके थे, ट्रिगोनोमेट्री का आइडेंटिटी वो डाले थे और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मतलब दो गुणों के योग एवं अंतर के त्रिकोणमितीय फलन। दो गुणों का योग एवं अंतर का त्रिकोणमितीय फलन, यानी कहते हैं उसको क्या, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स। ठीक है ना। इसका पहला जो फैक्ट्स है वो क्या है, सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, उसकी आइडेंटिटी related to sum and difference of two angles, दो एंगल के बीच सम और डिफरेंस का क्या पढ़ना, आज इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो आज सारा चीज जो है धीरे धीरे हम लोग पढ़ते चलेंगे। जैसा कि आपको बताए थे कि जितनी सारी चीजें हैं वो धीरे धीरे हम लोग सब चीजें सीखते चलेंगे। तो आइए सीखेंगे और जितने भी लोग हैं वो सारे को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और वीडियो को जितना से ज्यादा हो सके लोगों तक पहुंचाइए ताकि हमारे द्वारा जितने भी पढ़ाए गए टॉपिक्स है, जो भी चीजें हैं वो सारे वो पढ़ सके। ठीक है ना। तो आइए एक चीजें आपके लिए लिखे थे। कहते हैं ना कि लोग जो है क्या क्या नहीं कहते, तो कहते हैं कर हसरतों पर यकीन, कर हसरतों पर यकीन और लग जा उन्हें हकीकत बनाने में। कर हसरतों पर यकीन, लग जा उन्हें हकीकत बनाने में, जीत हार छोड़ अभी, जीत हार छोड़ अभी, पकड़ रहा मंजिल को आने में। ठीक है ना। तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, नए उमंग के साथ, नए जागरूकता के साथ। ठीक है। तो आज हम लोग चलते हैं ये सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज रिलेटेड टू सम एंड डिफरेंस, क्या हुआ, टू एंगल्स के बीच में, यानी दो एंगल्स हो गए। इसमें ज्यादा कुछ नहीं, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लिखें क्योंकि प्रूफ आपका पूछता नहीं और सारा प्रूफ अगर करने लगे तो बहुत ज्यादा हमको मतलब वीडियो को आगे तक लेके चलना पड़ेगा। तो डायरेक्ट जो चीजें हमको जरूरत है ना वो चीजें जो डायरेक्ट हम लोग सीख लेंगे, यानी कि फॉर्मूला जितने भी है सारा फॉर्मूला का प्रूफ हम नहीं देंगे। यहाँ पे आपका प्रूफ पूरा का पूरा मिलेगा, बाद में मिलेगा। आप अगर पूरा कोर्स इसका पूरा का पूरा आपको इसमें नहीं, जो चीजें आपको समझाया जाएगा वही चीजें आपको मिलेगी। देखिए खैर उतना टू एंगल्स का सम एंड डिफरेंस, यानी कहने का मतलब अगर कोई ट्रायंगल होगा, थोड़ा सा समझा देते हैं। अगर कोई ट्रायंगल होगा तो ट्रायंगल आपको पता है कि ट्रिगोनोमेट्री का ट्रायंगल ऐसे ही है, यानी अगर ये ए बोले, बी बोले और सी बोले, ठीक है ना। अगर ये थीटा है, ये अल्फा है, ये थीटा है, ये अल्फा है, तो जब भी इसका कंडीशन का आएगा, यानी कहने का मतलब सम होगा तो अल्फा प्लस थीटा लिखेंगे, डिफरेंस होगा तो अल्फा माइनस थीटा ये लिखेंगे। तो कुछ ऐसे ही इसका फॉर्मूले, तो सारा फॉर्मूला धीरे धीरे हम लिखते हैं, आप कॉपी में नोट करते चलेंगे और सारा चीज जो है धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, सीखते चलेंगे। वॉइस प्रॉब्लम नहीं ना है, वॉइस प्रॉब्लम होगा क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है दोस्त, और माइक नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं अगर कम भी बोलते हैं तो आवाज जो है कैप्चर जो है जितना कर पाते हैं मोबाइल उतना हो जाता है। और जो है माइक ले लेंगे, बहुत जल्दी माइक ले लेंगे, आपके सारे सुविधाएं को उपलब्ध करवाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। इसमें पहले हम लोग क्या, इसका अगर ट्रिगोनोमेट्री का आइडेंटिटी पढ़े थे, तो क्या पढ़े थे कि साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ये सारे चीज पढ़े थे ना। यानी कहने का मतलब इसका डायरेक्ट अगर फॉर्मूला हम लोग देखें तो क्या देखें कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इक्वल टू दूसरा जो है साइन, जब प्लस हो तो माइनस भी होगा, ए माइनस बी भी आएगा। सम इसका अगर सम है तो इसका डिफरेंस क्या होगा, ए माइनस बी होगा। इसका फॉर्मूला लिखते हैं, अभी तुरंत लिखते हैं, टेंशन नहीं, क्या क्या कंडीशन में आ सकता है वो सारा कंडीशन यहाँ पर लिखते हैं, फिर सारा का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। साइन का डिफरेंस कॉस में दे तो कॉस में क्या, कॉस का ए प्लस बी होगा,
कॉस का सम अगर है तो कॉस का डिफरेंस भी होगा, यानी कॉस का क्या डिफरेंस a माइनस बी, ठीक है। कॉस का डिफरेंस, जब कॉस का डिफरेंस है सम हो गया कॉस, तो साइन कॉस हो गया, tan का भी तो है tan a प्लस बी, जब tan का डिफरेंस है तो tan का क्या होगा, tan का डिफरेंस भी होगा, tan का सम है तो tan का डिफरेंस a माइनस बी, ठीक। इतना चीजें आपको समझ में आ गई। क्या बोले थे कि सम एंड डिफरेंस, यानी जितने सारे टर्म हम पढ़े थे पहले कि साइन कोसेक टैन कॉट कोसेक जो भी होते हैं वो सिक्स का, वो साइन हो कोसेक हो टैन हो कॉट हो कोसेक हो, सारा चीज का सम, यानी कितना एंगल, तो टू एंगल, तो दो एंगल का सम और डिफरेंस दोनों का देखिए, तो लिखे है ना, एक बार सम लिखे, एक बार डिफरेंस लिखे, एक बार सम लिखे, एक बार डिफरेंस लिखे, एक बार सम लिखे, एक बार डिफरेंस लिखे। तो ये सारे जो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले जो है, ये सारा का सारा फॉर्मूला को लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना, सारे के सारे फॉर्मूले को लिखेंगे। साइन ए कॉस, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी प्लस, प्लस में क्या होते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस ए कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। अब ये माइनस का कंडीशन में क्या होता है, माइनस के कंडीशन में कुछ नहीं, जब ये प्लस वाला है तो कंडीशन प्लस वाला है, जब माइनस वाला रहेगा तो कंडीशन क्या हो जाएगा, माइनस वाला हो जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर साइन ए कॉस बी है और कॉस ए साइन बी है तो इसका जो है क्या बन जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस में आ जाएगा कॉस ए साइन बी, यही तो बने मेरे प्यारे बच्चों, यही तो बनेगा। एक बार अगर ये प्लस में है, अब चीजें ध्यान से समझते जाइएगा ना तो हर एक चीज एकदम आसान हो जाएगी। देखिए एक बार प्लस में लिए, एक बार प्लस में लिए तो क्या बना, एक बार साइन आया तो दूसरा बार में क्या है कॉस है, इसके साथ कॉस है, इसके साथ क्या है साइन, ठीक है, एंगल के साथ प्लस है तो प्लस वाला प्लस में है, फिर इसका एंगल जो है चेंज हो गया, कॉस या साइन भी है, ठीक है, याद करिएगा। वैसे कॉस के अगर फंडा देखें, कॉस के देखें तो इसका क्या होगा, कॉस से कॉस बी, कॉस से कॉस बी माइनस साइन ए साइन, ठीक है ना। देखिए कॉस में थोड़ा सा चेंज क्या हो गया कि कॉस का दोनों कॉस में अल्फा प्लस बीटा रहता तो अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, ए प्लस बी है तो ए प्लस बी बोलते हैं, ठीक है ना। अभी a माइनस बी का फॉर्मूला अगर बोलेंगे तो cos a cos b, माइनस वाला प्लस में प्लस वाला माइनस में, साइन साइन, ठीक है। कहीं फॉर्मूला पर मिस्टेक नहीं होना चाहिए, आप भी कॉपरेट कीजिएगा सर एक चीज को, ठीक है। tan का जो फॉर्मूला होता है ना tan a प्लस बी, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। ये tan a प्लस b का फॉर्मूला है, तो tan a माइनस b का भी तो फॉर्मूला होता है, तो tan a माइनस b का फॉर्मूला जब लिखेंगे तो इसका लिखेंगे tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a tan b, ठीक। इतना तक चीजें समझ में आ रही, उम्मीद है कि आपकी इतनी सारी चीजें जो समझ में आ रही होगी। ये फॉर्मूला है दोस्त, इसका प्रूफ भी होता है, पर ये प्रूफ आपको यहाँ पे सीखना नहीं है, आपका डायरेक्ट जो है क्वेश्चन को कैसे हैंडल करें। प्रूफ आपसे नहीं पूछेगा कि ये इसका प्रूफ क्या होगा, ये फॉर्मूला नहीं पूछेगा कि इस फॉर्मूले का प्रूफ क्या होगा, तो जो चीजें पूछेंगे करेक्ट वही चीजें ना पढ़ाई जाएंगे आपके। अब वो पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, पर जो चीजें आपकी जरूरत का चीज है वही चीज आपको पढ़ाएंगे। देखिए tan का कंडीशन में तो आ गया, तो ये भी तो कंडीशन tan हो गया, तो cot का भी लिखते हैं, cot का a प्लस बी लिखते हैं, एक बार क्या सम, एक बार डिफरेंस,
ठीक है, एक बार सम हो गया, एक बार डिफरेंस हो गया। फिर साइन में अगर आते हैं, साइन में यानी अगर tan का निकाल दिए, क्या निकाले, tan का निकाले तो cot का देख लीजिए कि cot का क्या फॉर्मूला होता है। cot का जो फॉर्मूला होता है ना, cot का जो फॉर्मूला है वो इस तरह से कि cot a पूरा का पूरा जो ये cot a cot b -1 बाई cot a माइनस cot b। ये 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 इसका सम का था, डिफरेंस का देख लेते हैं। डिफरेंस का फॉर्मूला देखो, cot a माइनस b, cot a माइनस b का फॉर्मूला cot a प्लस cot a इंटू cot b प्लस 1 बाई cot a प्लस cot b। ठीक है, ये इसके फॉर्मूले, ये इसके फॉर्मूले और ये सारे फॉर्मूले आपके यूजेबल है। क्वेश्चन आएंगे ना तो ये सारे फॉर्मूले हम आपको क्या करेंगे, यूज करेंगे और बताएंगे आपको ये फॉर्मूले सारे के सारे। ठीक है, आइए एक और जो फॉर्मूला है, और भी फॉर्मूले देख लेते हैं सारा जो आपके यूजेबल है। अगला जो फॉर्मूला है ये इस तरह से है कि साइन अगर ये दोनों का सम a प्लस बी का सम और इन्हीं दोनों का डिफरेंस, दो एंगल का सम और ये दो एंगल का डिफरेंस दो एंगल का अगर सम हो और दो एंगल का क्या हो, डिफरेंस और दोनों का दोनों इंटू में हो, तब इसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है, निकल के आता है साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये फॉर्मूले हैं आपके जो लिखे गए। ठीक है, ये कॉस का फंडा होगा, किसका फंडा, कॉस का फंडा होगा। अब आते हैं कि अगर सॉरी साइन में दोनों का सम और दोनों का डिफरेंस लिखे तो क्या है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर। क्या ये कंडीशन इसमें भी तो हो सकता है, क्या हो सकता है, आइए देखते हैं क्या हो सकता है। अगर ये कहे कि कॉस अल्फा, अल्फा की जगह पर ए है, ए प्लस बी है, एक बार सम फिर इसी का एक बार डिफरेंस, एक बार सम एक बार डिफरेंस, तो क्या बन, इसका फॉर्मूला क्या होगा, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए। ये आपके फॉर्मूले हैं। इतने जितने फॉर्मूले लिखे हैं ना, ये सारा का सारा आपका जरूरत का फॉर्मूला, ये फॉर्मूले के माध्यम से हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन जो है डायरेक्ट बनाएंगे। ठीक है ना, तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। साइन ए प्लस बी, एक बार सम बोले थे, क्या बोले, एक बार डिफरेंस बोले, सभी का एक बार सम बोले एक बार डिफरेंस, एक बार सम एक बार, देखिए दो एंगल का सम दो एंगल का डिफरेंस, दो एंगल का सम दो एंगल का डिफरेंस, ये दोनों का सम ये दोनों का डिफरेंस। देखिए सम और डिफरेंस यही चीजें हमको पढ़ना, देखिए यही चीजें जो पढ़ना है, क्या पढ़ना, इसमें यही चीजें पढ़ना है कि टू एंगल रिलेटेड टू क्या, टू सम एंड डिफरेंस, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल, दो एंगल का सम और डिफरेंस पढ़ना। फिर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला देखिए, cos साइन ए माइनस बी का हो गया cos ए प्लस बी हो गया, cos ए माइनस बी हो गया, tan ए प्लस बी हो गया, tan ए माइनस बी हो गया। तो ये सारे फॉर्मूले आपके जरूरत का, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं, 2 मिनट ले लीजिए तुरंत। आइए इसी के आधार पर हम लोग जो है क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है, क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग, बुक कहाँ है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या है इसमें।
मिटा दे इसको। हाँ या मेरे प्यारे बच्चों, आइए देखिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या क्या कैसे कैसे किस कंडीशन में क्वेश्चन आता है। कल बताए थे आपका पिछले वीडियो जब ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 2 हम डाले थे, जो इसमें क्वेश्चन करवाए थे, बहुत सारा क्वेश्चन आपके करवाए थे और बहुत ही सिंपल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जैसा भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन आपको करवाए थे। और ये क्वेश्चन जो है आपको करवाए थे ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 2 में। आज भी जो है कुछ बोले थे कि कुछ नए चीज और नए थ्योरी है, तो थ्योरी में कुछ नहीं, बस यही चीज आपको बताना चाह रहे थे कि जो फॉर्मूले है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस या तो फिर उस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन लिखा हुआ, क्वेश्चन क्या है कि cos 60 डिग्री cos 60 डिग्री प्लस थीटा cos 60 डिग्री प्लस थीटा प्लस cos 60 डिग्री माइनस थीटा प्लस cos 60 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है ना, ये आपके क्वेश्चन, ये आपके क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपके इस टाइम से तो आपको बताए थे फॉर्मूला आपको पूरा का पूरा याद होना चाहिए। जब फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन जो है संभव नहीं है कि आप बना सकते हैं। ठीक है ना, तो हर एक चीजें के फॉर्मूला जो है याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद रहेगा तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आसानी तरीके से बना सकते हैं। बट कॉन्सेप्ट भी साथ में होना चाहिए, कॉन्सेप्ट और साथ में फॉर्मूला। अगर किसी फॉर्मूला का इम्प्रूवमेंट प्रूफ अगर देते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर फॉर्मूला का प्रूफ नहीं दिए हैं तो वहां पर जो है आप फॉर्मूला याद रखिए, वो सारा बहुत ही ज्यादा ही काम करेगा। जैसे अगर ये बोले तो ये क्या बोल सकते हैं, cos a प्लस बी बोल सकते हैं इसको, cos a प्लस बी बोल सकते हैं। क्या a माइनस बी नहीं बोल सकते, a माइनस बी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर आइए, जब इस तरह से क्वेश्चन है तो क्या सॉल्व कर सकते हैं, इसको आसानी से करिएगा। आपको फॉर्मूला याद होगा कि cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या लिखा है, तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला लिखा है cos a cos b, cos a cos b माइनस sin a sin b। cos a प्लस b का फॉर्मूला जो लिखा है cos a cos b माइनस sin a sin b। आइए तो cos a का मतलब कितना देंगे 60 डिग्री, cos a cos b यानी कितना तो थीटा है तो थीटा लिखिए, माइनस माइनस कोई फार्मूला क्या था इसका, क्या होगा माइनस होगा, तो माइनस होगा तो माइनस में क्या लिखेंगे cos, माइनस में क्या, माइनस में जो है cos a cos b माइनस माइनस sin a sin b, यानी sin जो है कितना डिग्री 60 डिग्री माइनस sin, ठीक है। एक इसका हो गया, इसका हुआ। अब ये प्लस में किसका लिखेंगे, cos a माइनस b का लिखेंगे। तो cos a माइनस b का प्लस में फॉर्मूला होता है, यानी cos a cos b cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री cos थीटा, cos थीटा प्लस में हो जाएगा sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, यहाँ पे sin 60 डिग्री इंटू sin थीटा। ठीक है ना, ये चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम लोग, जिसका वैल्यू जानते हैं उसको पुट कर देंगे। तो sin 60 का वैल्यू cos 60 का वैल्यू, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 है ना, इनटू क्या हुआ cos थीटा माइनस क्या हो जाएगा sin 60 वैल्यू √3/2 sin थीटा होगा। यहाँ पर प्लस लिख दें, क्या ये जो लिखेंगे
ये जो लिखेंगे यहाँ पर cos 60 का वैल्यू कितना आ जाएगा, जस्ट लाइक वही चीज है, cos 60 का वैल्यू 1/2 cos थीटा प्लस sin 60 का वैल्यू √3/2 इंटू क्या हो जाएगा sin थीटा। ये चीजें समझ में आ रही है ना, जिसका वैल्यू है उसका वैल्यू हम लोग रखेंगे, इसका वैल्यू नहीं था उसका वैल्यू हम लोग नहीं रखेंगे, तो जिसका वैल्यू था उसका रख दिए, जिसका नहीं था उसका नहीं रखेंगे। तो नहीं रखेंगे तो आप देख सकते हैं इसको क्या लिखेंगे हम लोग, क्या एक ही लाइन में, ये तो सारा का सारा प्लस माइनस में हो गया, ये एक ही लाइन में हो जाएगा, ये सब हो गया ना। अब देखिए यहां से क्या ये माइनस और प्लस से कट जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पर हाफ cos थीटा प्लस हाफ cos थीटा, क्या ये बच जाएगा फुल cos थीटा, यानी कि 1/2 है cos थीटा, 1/2 cos थीटा यानी cos थीटा बाई 2 प्लस क्या cos थीटा बाई 2 है, ये जुट करके क्या बनेगा cos थीटा बनेगा, हाफ cos थीटा हाफ cos थीटा फुल cos थीटा। विश्वास नहीं है तो आपको एलसीएम आना चाहिए, इतना करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है ना, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे cos थीटा हो जाएगा, तो देखिए 2 cos थीटा हो गया बटा क्या होगा 2 होगा, काटेगा क्या बन गया cos थीटा, ये आपका आंसर होगा। तो बहुत ऐसे ही बनाएंगे सारा क्वेश्चन, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत आपको समझ में नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, अब बहुत ही जल्द ही बना दीजिएगा, बहुत ही आसानी तरीके से आप बना दीजिएगा, बनाइएगा ना, इसमें तो किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्वेश्चन का मिटाते हैं इसको। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फॉर्मूले याद होना चाहिए, और कल के जो आप फॉर्मूले याद हैं तो आप हमें कमेंट में बताइएगा कि हमें जितने फॉर्मूले हैं सारे याद हो गए सर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आइए देखते हैं। लिखा हुआ है cos 18 डिग्री प्लस sin 18 डिग्री, cos 18 डिग्री प्लस sin 18 डिग्री बटा में क्या, बटा में आपका है cos 18 डिग्री माइनस sin 18 डिग्री, cos 18 डिग्री माइनस sin 18 डिग्री, ये क्वेश्चन है, इसी का मान निकालना है, इतना का मान निकालिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है दोस्त कि वहां से निकाले आपके पास दे दिए, देखना पड़ता है क्वेश्चन, और क्वेश्चन याद नहीं रहता, ठीक है ना। आइए cos 18 प्लस sin 18, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले एक बार लिख लीजिए कि cos 18 डिग्री है, एक बार सन, एक बार सन है, एक बार डिफरेंस है, sin 18 डिग्री हो गया, बटा में क्या cos 18 डिग्री माइनस में sin 18 डिग्री, एक चीज है ना। आइए cos 18 प्लस sin 18 और cos 18 माइनस sin, क्या करते हैं कि डिवाइड दे देते हैं, किससे cos से डिवाइड दीजिए, तो cos से डिवाइड दीजिएगा तो 1 बचेगा, ये cos से डिवाइड करेंगे यानी cos 18 बटा cos 18 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा sin 18 डिग्री बटा में कितना cos 18 डिग्री, बटा में क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी अगर डिवाइड देते हैं हम लोग तो क्या बन क्या आएगा माइनस में बन जाएगा, यानी 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा sin 18 डिग्री बटा में क्या cos 18 डिग्री,
बन जाएगी। चीजें आपके समझ में आ रही है ना। साइन 18 कॉस 18, साइन 18 डिग्री कॉस 18 डिग्री। तो अगर इसको हम लिखें 1 प्लस ये क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा। 1 प्लस साइन बाई कॉस tan 18 डिग्री बटा 1 माइनस tan 18 डिग्री हो जाएगा। 1 माइनस tan 18 डिग्री। अब ये बताइए कि ये 45 का वैल्यू 1 आता है क्या। tan की बात करें तो tan 45 में इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। प्लस में क्या होगा, tan जो है 18 डिग्री होगा बट ये 1 माइनस इतना है, तो क्या इसको भी लिख सकते हो, उस टाइप में लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते, लिखेंगे ना। देखिए ऐसे लिखेंगे इसको लिखेंगे ऐसे। आपको देख रहे हैं, इंक डालना पड़ेगा, एक और मान करें इंक डालना पड़ेगा। इसको देखिए ऐसे लिखे, इसको फॉर्मूला पर सेट करने, फॉर्मूला पर सेट करने क्या इसको लिख सकते हैं 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan 18 डिग्री। देखिए tan 45 का वैल्यू 1 में 18 से गुणा करेंगे तो उतना ही बन जाएगा ना। आइए देखिए ये फॉर्मूले किसके होते हैं, 1 tan 45 यानी tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है। a प्लस b बोले तो 45 डिग्री प्लस में कितना होगा 18 डिग्री होगा। ये आपका आंसर होगा। तो इसको जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा, ऐसे ही इसका आंसर हो गया। लेकिन एंगल जो है सम मल्टीपल कर देंगे, निशान इसको ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, tan 45 से 8 5 13 बन जाएगा 63 डिग्री। नहीं ना, देख लीजिए आप जोड़ देते, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप कहेंगे, और भी सारे क्वेश्चन हैं, देख लीजिए। इसको मिटा दें, समझने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। आइए 2 4 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद कल के दिन में पूरा का पूरा क्वेश्चन करेंगे। और जो भी प्रॉब्लम होते हैं आप वीडियो में डालिए, कमेंट में आपका सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। समझ गए ना। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ cos 75 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, लिखा हुआ cos 75 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है ना, cos 75 डिग्री का मान क्या होगा। तो 75 डिग्री है, क्या इसको हम लोग cos 75 को cos 45 प्लस इसमें कितना जोड़ेंगे तो 45 30, ये हो जाएगा। समझ रहे इस बात को। 75 को जो तो ब्रेक कर दिए 2 पार्ट में, तो cos a प्लस b के फॉर्म में आ गए। जब ये cos a प्लस b के फॉर्म में आ गया तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था, cos a cos a cos b, यानी cos कितना हो जाएगा, cos जो है 45 डिग्री हो जाएगा, cos a cos b cos 30 डिग्री इंटू cos a cos b प्लस, सॉरी cos a cos b प्लस में माइनस होता है ना, cos a cos b प्लस में माइनस sin a sin b, sin a sin b cos a माइनस सॉरी cos a प्लस b sin a, तो sin 45 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। एक चीज है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो cos 45 का वैल्यू कितना होता है,
cos 45 का वैल्यू जो है कितना, तो cos 45 देखेगा तो इसका होता है 1/√2, यही चीज है, इनटू cos 30 का वैल्यू अगर पूछे हैं, किसका वैल्यू, cos 30 का वैल्यू, तो ये क्या बन जाएगा √3/2, cos 30 का वैल्यू √3/2 माइनस sin 45 का, दोनों का वैल्यू इतना होता है जितना cos 45 का होता है, यानी sin 45 cos 45 आपस में इक्वल, जैसे tan और cot का वैल्यू 45 में वैल्यू कितना 1, इसी तरह से इसमें आइए देखिए sin 30 का वैल्यू कितना 1/2, 1/2 ये है sin 30 का वैल्यू सही रखा हुआ है, इसको अगर इंटू कर देते तो क्या बनेगा √3/2√2 माइनस 1/2√2, इसका एलसीएम हम लोग लेंगे तो क्या बनेगा 2√2, ये कट जाएगा √3 माइनस 1, यही आएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है √3 माइनस 1/2√2। समझ गया ना, समझने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे सारी बातें, ठीक है ना। क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। आगे का क्वेश्चन जो है वो देखिए कैसा क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम लोग। cos 60 डिग्री प्लस ए, cos 60 डिग्री प्लस ए प्लस cos 60 डिग्री माइनस ए प्लस cos 60 डिग्री माइनस ए, ये आपके क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन अभी तुरंत हम लोग पढ़ करके गए, क्या पढ़े, cos a प्लस b को क्या लिखे, cos a इंटू cos a, देखिए क्या माइनस होता है ना, sin इंटू sin, तो क्या हो जाएगा sin 60 इंटू sin इंटू sin cos a प्लस b और cos a माइनस b, तो cos a प्लस b को लिखिए, तो cos a प्लस b को cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, ये किसका हो गया, इसका हो गया। अब इसमें आइए हम लोग cos वाला, cos a माइनस b वाला, ये प्लस है तो प्लस लिखिए, cos a माइनस b का क्या होगा, cos a a की जगह पर 60 डिग्री, cos b b की जगह पर ए, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस नहीं प्लस होगा, एक्चुअली माइनस वाला है ना, तो क्या हो जाएगा sin a sin 60 डिग्री इंटू sin a, यही चीजें तो हम आइए देखते हैं। ये ध्यान से देखिए, ये हमारा cos से cos a cos 60 डिग्री cos 60, ये sin वाला जो है 60 डिग्री a, यहाँ पर sin वाला 60 डिग्री है, ये तो कट गया लगता है, ध्यान से देखिए, ये क्या होगी कट जाएगा, और ये 2 टाइम आएगा इतना, तो 2 टाइम आएगा, इसको क्या लिखे, cos 60 का वैल्यू कितना होगा 1/2 इंटू cos a, ये प्लस में क्या होगा 1/2 cos 60 का वैल्यू यही पे cos a, यही ना होगा। अब ये हाफ हाफ क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा, यानी क्या लिखेंगे इसको cos a, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो आज भाई इतना ही रहने देते हैं, बाकी का अगले वीडियो आपको मिलेगा। थैंक यू। आप इसी तरह से प्यार जताए रखिए, प्यार बनाए रखिए, आप जितना देखिए उतना ही ज्यादा आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स हैं, और आपके लिए जब इतने सारे मेहनत करते हैं तो आप भी जो है मेहनत के बारे में कोई फी नहीं लग रहा है, और यहाँ जब ऑफलाइन क्लासेस में बैच चलती है ना तो उसमें फी लगते हैं, आपके ऑनलाइन क्लासेस में जब ये सारे चीज दे रहे हैं तो आपका लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी हमारे
मतलब मोटिवेशन का कारण बनता है। तो आप जितना से ज्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए और क्या ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जितने लोग हैं वो सारे लोग देख सके। थैंक यू, धन्यवाद।